वास्तविक दुनिया में आ जाओ। ये आभासी दुनिया में कुछ नहीं रखा है। ये फेसबुक का लाइक और कमेंट, मेरे इतने फॉलोवर, शाम को मेरा ये जुगाड़ है, दोपहर में मेरा ये जुगाड़ है, इसके बाद फिर मेरा उधार है। ये 2-4 महीने 6 दिन अच्छा लगता है, इसके बाद जब उधार बढ़ जाता है, जुगाड़ खत्म हो जाता है, फिर आदमी फिर लाइन पे आता है, नहीं अब मैं फाइनल ईयर में आ गया हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ, मेरे को जिंदगी में कुछ करना पड़ेगा ना। भाई साहब एक बात तो दिमाग में लेके चलनी पड़ेगी, आज फादर्स डे है। आज सिर्फ फादर्स डे नहीं है, आज उसका भी दिन है। सिर्फ हीरो हीरोइन ही किसी के मेंटर और आइडियल नहीं हो सकते। जरूरी नहीं है कि पिक्चर में किसी एक्टर और एक्ट्रेसेस को फॉलो किया जाए। एक घर में भी एक्टर होता है जिसे बाप के नाम से नवाजा जाता है, उसे भी आज उसका दिन है। जाके थैंक यू बोल लेना, गले मिल लेना। बापू घबरा जाएगा, पी पा के तो नहीं आ गया, हो क्या कर तेरे को। मैंने आज फादर्स डे था, सोचे आज के बाद डेली गले मिलेंगे। आज सेमिनार में गए थे, 100 खर्चा के यही सिखाया। बोलेंगे साला पूरी जिंदगी सिखा दी तेरे को। ये तो हम नहीं सिखा पाए 20 साल में तेरे को, उनने सिखा दिया एक बार में। एक बार थैंक यू बोलने का सब तो वक्त वक्त के साथ ही। एक आप ही हो जो साला कभी भी दिक्कत होती है और फट से आ जाते हो एक कॉल। एक आप ही हो जो बिना बोले पहुंच जाया करते हो। एक आप ही हो जिनने फीस भरी, जिनने बचपन में डायपर चेंज किया। एक आप ही हो जो हर जगह मुसीबत से निकालने का साथ देते हो। और एक आप ही हो जो आज का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद इसमें काम करने की इजाजत भी देने वाले हो। कम से कम फादर्स डे मना सकते हो। आई वॉज नॉट सो लकी एज यू। 1.5 साल की उम्र में पिताजी का देहांत हो गया था मेरे। यू वर लकी। कम से कम आज जाके किसी को हक तो कर सकते हो, बोल तो सकते हो, कोई समस्या आएगी बात तो कर सकते हो। हम लोग एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ मैं, ये हम हैं, जहाँ पे 1.5 साल की उम्र में पिताजी गुजर गए थे। बहुत मुश्किल होता है वो वक्त जब ये जो लोग मैं देख लूँगा मेरे बाप के पास पैसा है, मेरा ये है वो है, जब वो हाथ सर से हट जाए, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा, पर जब वो हट जाता है ना, जितना गंदा आपको भी 18, 20, 25 साल में लगेगा ना, 1.5 साल में मुझे पता ही नहीं चला। 1.5 साल के बच्चे की बुद्धि कितनी होती है पता भी नहीं थी, पता ही नहीं चला। पर जिंदगी में कुछ लोग 50 साल में भी जिम्मेदारियां नहीं लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो समय से पहले जिम्मेदारियां ले लिया करते हैं, क्योंकि घर में गार्जियन का हाथ नहीं होता, सिर पे गार्जियन का हाथ नहीं होता। वी आर काइंड ऑफ एक छोटे से शहर अमरकंटक अनूपपुर, जिसका बहुत बड़ा डैम आपके यहाँ बना हुआ है, यहाँ विकराल रूप है, जहाँ से ये निकलती है नदी। अमरकंटक अनूपपुर का रहने वाला हूँ दोस्त, माई बर्थ वहीं पैदा हुआ था। बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आज मैं जिन बातों पे आपसे चर्चा करने वाला हूँ, कुछ बातें आपकी आंखें भर देंगी, कुछ लोग सेंटिमेंट हो जाएंगे और कुछ को बहुत ऐसा लगेगा कि आप तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, और कुछ को ये लगेगा कि ज़िंदगी में सिर्फ हीरो हीरोइन ही किसी के आइडियल नहीं होते, उन्हें भी फॉलो नहीं किया जाता है। वो पर्दे पे हीरो हीरोइन हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकल दुनिया में भी हीरो हीरोइन हुआ करते हैं। अगर उन्हें आदर्श मान लिया जाए तो जिंदगी में। इस उम्र में पिताजी का देहांत हो गया था। एक लो मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल नहीं, मिडिल तो उसके बोलते जिसके पास कपड़े अच्छे हों। तो बोलते ना मैं लोअर नहीं हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ। मिडिल क्लास की परिभाषा ये है, घर के बाहर एक गाड़ी होनी चाहिए, 4 व्हीलर है, नहीं है तो तुम मिडिल भी नहीं, मैं भी नहीं था। मिडिल क्लास की परिभाषा ये है कि हफ्ते में एक दिन रेस्टोरेंट चला जाता है। हाई क्लास तो रहते ही होटल में। ये हिंदुस्तान का जो कल्चर है ना कि 3 क्लास होते हैं, पुअर, मिडिल और हाई, गलत। हिंदुस्तान में 2 ही क्लास बचे, एक हाई क्लास और एक लो क्लास। मिडिल वोडिल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सब फालतू बात है। सिर्फ 2 ही क्लास, एक हाई क्लास एक लो क्लास। मैं लो क्लास से बिलोंग्स टू द लो क्लास फैमिली, जहाँ स्कूल की फीस भरने के लिए अंतिम डेट पूछी जाती है कि 4 बार अंतिम डेट आएगी तो पैसा जमा करेंगे। मैं वहाँ से हूँ जहाँ पे नई ड्रेस खरीदने के लिए पुरानी ड्रेस के 4 बार फटने का इंतजार किया जाता था और उसे तुरपाई कर करके मुझे पहनाया जाता था। कपड़े उस हालत तक पहनाए जाते थे जब तक उसमें अलग से कपड़े चिपका के उसमें सिलाई ना कर दीजिए, जिसे आप रफू बोलते हो बड़े प्यार से। तब उसके बाद ड्रेस मिलती थी। जूते तब मिलते थे वापस जब उसके तल्ले में 3 बार वो जो जूता सिलने वाला है, वो जब उसमें अलग से वो टायर का जो चमड़ा ठोक दिया करता है, जब तक वो ना घिस जाए तब तक जूते नहीं मिला करते थे। आई बिलोंग्स टू दैट फैमिली। गर्व है मुझे इस बात पे कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ फादर साहब नहीं थे तो अपनी ही दुकान में मजदूरों जैसे काम किया करता था। मैं होटल लाइन का बंदा हूँ दोस्त। यही ऐसे चाय समोसा गुमटी जो बिकती है ना माता चौराहे पे जो है, ऐसी एक होटल थी मेरी, वहाँ काम किया करता था। 5 रुपए की चाय में अपना भविष्य देखा है मैंने।
5 रुपए के समोसे में अपना भविष्य देखा है मैंने। लोगों के पास बहुत कुछ सुविधा होती है, नहीं थी मेरे पास। I belongs to that family and I feel proud कि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पैसे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन संस्कार के नाम पे ये बात भरी गई कि तू गरीब है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पर जिस दिन तू रुखसत होगा ये टैग तेरी जिंदगी से हट जाना है। फैमिली 5 रुपए की चाय बेचा करता था भाई, और होटल वाले कैसे होते हैं, I'm a kind of वैसे ही हूँ मैं। सुबह उठना, SCCL एरिया का हूँ, साउथ ईस्ट कोल माइंस, जहाँ कोयला ही लोगों की संपत्ति है, इतना कमर जितना खोदो कोयला निकल जाता है। आधे से ज्यादा शाम को लोग धुएं धक्कड़ में और गांजा अफीम में मस्त रहते हैं। हर दूसरा लड़का वहां मदहोश है, दारू और गांजा यही चलता है हमारे एरिया में। वहां से बिलोंग करता हूँ। प्रकृति की असीम कृपा है, बॉक्साइट निकलता है, रेत निकलती है, कोयला निकलता है, तो लोग यही काम करते हैं। तो बहुत ऊपर जाते हैं, नहीं तो मजदूरी करते हैं, दूसरा कोई काम ही नहीं। अटल ज्योति की जो बिजली आती है वो वहीं से आती है जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ, अनूपपुर। मुजरवेयर का 2500 मेगावाट का प्लांट है वहाँ में। मध्य प्रदेश में जो सप्लाई है वहीं से होती है। सारे मजदूरी में लगे हुए हैं, वहीं से बिलोंग करता हूं मैं। और मुझे गर्व है कि मैं एक लो मिडिल क्लास, एक्चुअली पुअर क्लास फैमिली से हूं। दोस्त, सुबह 5 बजे उठ के दुकान पे जाता था, मेहनत करता था, भट्टी जलाना दुकान की, समोसा कचौड़ी जो दुनिया भर की चीजें बनाना। 9:30 बजे भैया आता था और मैं स्कूल के लिए तैयार होने जाता था। लोगों को उठने का टाइम 8-9 होता था, मेरा 5 होता था। 4 साढ़े 4 बजे स्कूल खत्म होता था तो घर नहीं जाता था, वापस दुकान आता था। दुकान में बैठता था कि भाई 9:30 बजे से बैठा होगा, 4-5 बज गए हैं। सब घर जाके खेलने निकल जाते थे, कूदने निकल जाते थे, दोस्तों के साथ घूमने। अपना तो समोसा कचौड़ी और 5 रुपए की चाय था, सब कुछ वहीं बैठता था। रात को 11 बजे तक दोनों भाई मेहनत करते थे। हम 2 लेबर कम रखते थे। गिलास प्लेट धोने का काम कोई भैया कर लेता था, कभी मैं कर लेता था। मिस्त्रियाना वो करता था, भट्टी में काम तलना, निकालना, बेचना, गिलास प्लेट उठाना, सर्विस करना, ये मैं कर लेता था। हम 2 लेबर का भी 200 रुपये बचाते थे कि शाम को आटा, तेल या खाने पीने की चीज़ें आ जाएंगी। मैं ऐसी जगह से हूँ, कोई अफसोस नहीं है मुझे कि मैं ऐसी जगह से हूँ। मुझे गर्व है कि मैं ऐसी जगह से हूँ। दोस्त, 11 बजे दुकान का शटर बंद करते थे, मजदूरों जैसे काम करते थे, क्योंकि शाम का खाना उसी से आता। पापा नहीं था, 2 रास्ते थे, या तो पापा इतनी संपत्ति छोड़ के चले जाएं कि कम से कम वहाँ से गुजारा चल जाए, नहीं तो खुद मेहनत कर लो। अक्सर जिनके बाप नहीं हुआ करते हैं वो स्टेशन में कटोरा मांगते और अफीम के नशे में मदमस्त दिया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके बाप नहीं हुआ करते, लेकिन खंडवा के अंदर जीते जाते सेमिनार भी लगाया है। स्ट्रगल, स्कूल की फीस साल में 1 बार भरता था। टीचर को बोल के रखा था बीच में मत मांगना पैसे, है ही नहीं तो दूंगा क्या, पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो मत पढ़ाओ। पर अफसोस उसने कभी टोका नहीं। बहुत अच्छा नहीं था पढ़ाई में। भगवान जब कुछ चीज़ें देता है तो कुछ छीन लेता है। मुझसे मेरे पिताश्री छीन लिए, घर के आर्थिक हालात छीने, तो बुद्धि थोड़ी सी तेज कर दी। ज़्यादा तेज नहीं कि थोड़ी सी तेज थी मेरी बुद्धि। वो जो 2-4 घंटे पढ़ा लेता था ना, स्कूल में जो बैठ जाता था, लोग होमवर्क घर में आके कंप्लीट करते थे, मैं होमवर्क स्कूल में ही कंप्लीट कर लेता था। टाइम नहीं होता था मेरे पास। वो कोयले वाली भट्टी में बैठ के क्या होमवर्क कंप्लीट करूँगा मैं? 11 साढ़े 11 आना और 1-1:30 बजे तक जब के असाइनमेंट कंप्लीट करना, फिर 1-आध बजे सोना, 12 साढ़े 12 1 बजे सोना और 5 बजे फिर उठना। ये 4-5 घंटे ही काम चलता था मेरा। यही मेरी नींद थी, यही मेरा आराम था। अंदर से एक बात का एहसास था, मैं कहाँ से हूँ। थोड़ी सी बुद्धि तेज थी। अभी शायद हरले जी ने एक बात बोली होगी, उस पर मैं भी बहुत भरोसा करता हूँ। आज धूनी वाले की धरती पे है अपन, और उनसे ही बोलता हूँ मैं कि मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया। जब नदियाँ निकलती है, नर्मदा नदी जो यहाँ पे विकराल रूप ली है ना, ये डैम में बना है। हमारे इधर ना जैसे नाली निकलती है ना, ऐसे इतनी सी है, वहाँ नर्मदा जी की बूंद बूंद टपकता है वहाँ से। हम लोग वहाँ से हैं। तुम्हारे इधर नर्मदा देखा है, ये हमारे को ऐसा देख, चल घूम के आते हैं। डेली वाला काम बना, सामने कुंड बना, हम तो ऐसे डुबकी मारे और बाहर। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया, और रहमत जिसने उसकी पड़ी बंदे को मौला कर दिया, बंदे को मौला।